जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को हाजी अरफा शेख का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी लातूर शहर के जिम्मेदार मेरे भाई, राज्य मुस्लिम खतीब समाज सेवा संस्था के महाराष्ट्र के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, दरअसल आज दोपहर में 2 बजे आपके बीच पहुंचना था। मुझे पता था कि आपका राज्य मुस्लिम खतीब समाज सेवा संस्था का भव्य मेड़ावा दोपहर के 2 बजे होने वाला था। अभी रात के 9 बज रहे हैं, बाहर बारिश और 2 बजे का प्रोग्राम, और इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी जिम्मेदार यहां पहुंचे, यही सबसे बड़ी बात। देर से आने की वजह, कल मेरी अम्मी जान का अचानक में तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में एडमिट हुए, और इत्तेफाक से डॉक्टरों की गलती से वो बेड की जाली लगाना भूल गए और रात में 4 बजे उन्होंने करवट लिए और नीचे गिर पड़े। वो सारी चीज दिमाग में चल रही थी, लेकिन कौम की चाहत, कौम का प्यार वो भी दिल में था। अम्मी जान से पूछा, जाने का तो दिल नहीं हो रहा है आपको छोड़कर, लेकिन कुरैशी बिरादरी पूरे महाराष्ट्र भर में जब गांव, जिले, तालुका जब जाता हूं, बड़ी तकलीफ में है, उनको मिलने जाना है, तो अम्मी जान ने हाथ उठाकर दुआ दी, जा तू भी कामयाब होगा और तेरी बिरादरी भी कामयाब। और लौट के मता, मैं ठीक हूं। दिल कर रहा था ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे यहां खींच रहा है। सुबह से जब मैं लातूर शहर के अंदर अलग अलग लोगों से मिल रहा था, अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें की, मैं उनकी बातें सुन रहा था। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारे बड़े भाई जिनको कहते हैं देवा भाऊ, ये हाजी अरफा शेख, मैं उनका बड़ा करीबी रहा और करीबी हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, एकनाथ शिंदे जी, जिनके घर से ताल्लुक आज हम हमेशा रहे, मुझे लगा लातूर शहर के लोग मुझसे कोई बड़ा बड़ा फंड मांगेंगे, गार्डन मांगेंगे, बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे, स्कूल बनाने की बात करेंगे, लेकिन दुख हुआ कि मांगे तो उन्होंने कब्रिस्तान। और हर कोई आगे एक ही निवेदन दे रहा था कि हाजी साहब हमें कब्रिस्तान चाहिए। जब कब्र खोदते हैं तो बॉडी कच्ची निकलती है, देखने के लिए दिल नहीं करता। उनके घर वाले जब उस कब्र को खोदते हैं तो मुंह पे हाथ रखते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। जब ये सब बात सुन रहा था, दिल में दुख हो रहा था कि मेरा समाज कितना भोला भाला है। एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, ओबीसी एससी की बात नहीं कर रहा, स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा। अगर कर रहा तो आखिरत की बात कर रहा है। अगर मैं कल चला गया तो मेरे लिए दफनाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि कल की नहीं पल की खबर नहीं। चलते चलते कुछ हो गया
लिए एक कब्रिस्तान नहीं। मेरे भाई यहां मुझे बैठे बैठे कह रहे थे कि हाजी भाई, मैंने भी इलेक्शन लड़ा, आपके समाज का साथ हमेशा रहा, मुझे भी मांगनी करनी है, तो कब्रिस्तान की मैं मांगनी करता हूं, आप कुछ देना चाहे तो जरूर देना, एक कब्रिस्तान देना। विनोद भाई कह रहे थे, सरफराज भाई कह रहे थे, और उन्होंने आस्ते से कान में कहा कि हाजी भाई, मैं मेरी तरफ से कब्रिस्तान के लिए 5 लाख रुपए देना चाहता हूं। जब ऐसे ऐसे लोग, पटेल साहब जैसे लोग इस लातू शहर में है, और उसके बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आपको कहीं भी कब्रिस्तान की जमीन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका भाई हाजी अराफात से कितना मजबूत है, अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से, अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से बात करके जरूर और जरूर कब्रिस्तान आपको दिलाने का काम करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान को छोड़ो, मैं 36 के 36 जिले के अंदर शादी खाना यानी हमारा जमात खाना भी बनाने लगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जब घूमता हूं तो देखता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने मस्जिद बनाई, हमारे बुजुर्गों ने शादी खाने बनाए, जमात खाने बनाए, ऐसी अलग अलग चीजें हमारे बुजुर्गों ने बनाई। वो भी गोश्त बेचते थे, हम भी गोश्त बेचते, लेकिन हमारे दौर में हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हम सबको एक ताकत बनकर इतिहास बदलना है। 36 के 36 जिले के अंदर जब लोग आप जिले में, तालुका में, गांव में, नाके पे और बड्डे पे जब निकलेंगे तो लोग अभिमान से कहना चाहिए, देखिए खादी समाज का लड़का जा रहा है। हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लोग हमारे पास आना चाहिए। हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पार्टियों में जीते रहे, अपने अपने नेता को अपनी फरियाद करते रहे, कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। आज आने की वजह यह है कि मुंबई शहर के अंदर 1 महीने के बाद एक भव्य मेला होने जा रहा हूं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हो गए, महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री हो गए, और मंत्री महोदय हमारे भाई आशीष शेलार हो गए, कई सेलिब्रिटी हो गए, और ऐतिहासिक जगह पर वो मेला होने जा रहा है। अपनी कौम की बात, अपने समाज की बात पूरी वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से के सामने रखी जाएगी, हमारे देवा भाव के सामने रखी जाएगी। मुझे यकीन है, ना जाने कौन अल्लाह वाला किस घर में हाथ उठा के दुआ कर रहा है, और हमारी दुआ कबूल होगी और हमारी बात सुनी जाएगी। हम अपनी बात रखेंगे। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, ये कोई इलेक्शन नहीं है, कोई प्रचार सभा नहीं है। हर नेता निकलता है वोट मांगने के लिए, ये आपका हाजी अराफात शेख निकला है काम मांगने के लिए। क्योंकि जब जब तुम सबकी खिदमत करोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, और मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी देगा। हर साल मुकाम इब्राहिम में जब जाता हूं तो अल्लाह से खूब दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा ईमान ताजा रखे, मुझे उन लीडरों से मत बनाना जिन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया। अगर मैं भी वैसा बनने वाला होगा, अल्लाह मुझे नहीं स्टॉप कर। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता आप लोगों से झूठे वादे करना। हर साल मुकाम इब्राहिम में जाता हूं तो मेरी कौम के लिए, मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल सवरे, इसके लिए खास तौर पर दुआ करता हूं। और मुझे यकीन है आने वाला कल कुरैशी बिरादरी का होगा, आने वाला कल बकर के साथ जमात का होगा, आने वाले कल में गार्डन भी होगा, स्कूल भी होगा,
शादी खाना भी होगा और हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आने वाले कल के अंदर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सवरेगा, हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल सवरेगा। और उसके लिए ये हाजी अरफत शेख अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए आ जाए। मैं हमेशा कहावत कहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेता आया है, कुछ जुमलेबाजी करेगा, भाषण करेगा। मैं आपके बीच में नेता बोलकर नहीं, आपका खानदान का व्यक्ति बोलकर आया हूं। एक महावत एक हाथी के बच्चे को अपनी आंगन की खूंटी से बांधता है। वो हाथी का बच्चा जंजीर उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर उखड़ती नहीं। देखते ही देखते वो हाथी का बच्चा हाथी हो जाता है। वही महावत उसी आंगन में उसी हाथी को उसी जंजीर से बांधता है। पता है वो हाथी क्या सोचता है? हाथी ये सोचता है, बचपन से उखाड़ा तो नहीं उखड़ा, अब क्या पड़ेगा। जबकि वो हाथी अपना पैर हिलाए तो जंजीर उखड़ जाए। हमको हमारी सोच को बदलना होगा, एक बार उठना होगा, इनकलाब लाना होगा और अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करना होगा, तभी हम सबको इंसाफ मिलेगा। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो 40 बकरे रहते हैं, एक बकरे को हाथ लगा के 40 बकरे की गिनती कर लेते हैं। इससे होशियार कोई हो सकता है? बकरा टन गया तो उसको पता है कितनी कितनी देर में पानी मारना है। इससे होशियार कोई हो सकता है? कितना टेरर है, 7:30 बज रहे हैं और बकरा काटता है, गिराक एक है, उसको कॉन्फिडेंस है पूरा बकरा बिकेगा ही बिकेगा। 9 बजे दुकान बंद करने तक पूरा बकरा बिकेगा ही, कितना कॉन्फिडेंट है। मैंने उनसे कहा कि मैंने मेरे समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया, आरक्षण का मुद्दा हमने कर लिए, हम दिल्ली गए, चमड़े के मुद्दे पे दिल्ली गए, पीयूष गोयल साहब से मिले, हमने ओबीसी एससी के मुद्दे पे गए। इसके पहले की जमात जब मुझसे मैं अध्यक्ष बनने के पहले एससी का दर्जे के लिए मांग कर रही थी, तो कोर्ट ने उनको पूछा आपको किस बात से एससी चाहिए, आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने दिया जाता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। आप शादी में साथ में खाना खाते हैं क्या? तो बोले हाँ। ईद में साथ में आप गले मिलते हैं क्या? तो बोले हाँ। सब कुछ साथ में करते हैं, वजू साथ में करते हैं, हाउस में हाथ साथ में डालते हैं, तो किस चीज के लिए आपको एससी का दर्जा चाहिए? और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। फिर हमने बड़े बड़े काउंसिल लगाए, हमने कहा हम जात पर नहीं व्यवसाय पे मांग रहे हैं। जैसे हिंदू खादी को एससी का दर्जा व्यवसाय पे मिला, वैसे मुस्लिम खादी को भी धंधा व्यवसाय पे मिलना चाहिए। हिंदू खादी को एससी का मिला, हमको ओबीसी का मिला, दर्जा तो मिला, वैलिडिटी आज तक नहीं मिली। 96 में दर्जा मिला, आज तक वैलिडिटी नहीं मिली। ये हाजी अरफत शेख दर्जा भी दिलाएगा और वैलिडिटी भी दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राज्य में हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, हम उनसे बात करके, मुझे यकीन है एक दिलदार मुख्यमंत्री है और उनको मनवाने में हाजी अरफत शेख को कामयाबी मिली। बहुत सारी चीज में कर लिया, समाज का अलग स्कूल दे दिया, कॉलेज दे दिया, शादी खाना दे दिया, कब्रिस्तान दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने उनसे जावेद भैया से कहा खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल संडे के दिन हो गया या होली के दिन हो गया या और क्या धुलवर, हाँ, गटारी के टाइम पे हुआ, धंधे वाले टाइम पे हुआ।
अच्छा था। अगर पीर को इंतकाल होता तो पूरे परिवार के साथ जाता। मुझे यह भी पता है अगर मेरा इंतकाल संडे के दिन हुआ या किसी त्योहार के दिन हुआ तो आप में से एक भी व्यक्ति मेरी मैयत में नहीं आएगा। फिर भी आपके लिए, इस समाज के लिए हाजी अरफात शेख आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, समाज का मुस्तकबिल संवारने के लिए आपके साथ। कोई मुफाद नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। जब सब समाज को देखता हूं, मेमन समाज को देखता हूं, भोरी समाज को देखता हूं, सब लोग आगे बढ़ रहे और मेरा समाज कहीं ना कहीं पीछे जाते जा रहा है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस हाजी अरफात शेख को इस मुकाम पे लाया तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए लाया। और इंशाअल्लाह ताला ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी और जरूर हम सबको कामयाबी मिलेगी। आपसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि आप जरूर जब जब नमाज पढ़े तो इस हाजी अरफात शेख के लिए, उसके परिवार के लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे और मैं मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल सवार सकूं। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आप लोगों ने मुझे बड़ी देर से सुना, सभी लीडरों ने, हर पार्टी के लीडरों ने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी। मैं उन सभी लोगों से कहूंगा जो प्यार आप लोगों ने मेरे समाज को दिया, आप किसी भी पार्टी के रहो, आप महाराष्ट्र में, मुंबई में कभी भी इस हाजी अरफात शेख की जरूरत लगी, तन मन धन हर पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो जाए। जब कभी भी आवाज दो, ये हाजी अरफात शेख आपका भाई बोलकर आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आप मेरे समाज के साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि जब समाज की बात आए तो आप सब पूरी ताकत के साथ जुट जाओ और मुंबई में जब हाजी अरफात शेख आवाज देगा, समाज के लिए आवाज देगा, समाज के काम के लिए आवाज देगा, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर रेला का रेला बनाकर आइए। लोगों को लगना चाहिए, सरकार को लगना चाहिए कि समाज को कितनी जरूरत की चीज की है और इंशाअल्लाह ताला हम जरूर मनवा के रहेंगे, अपनी बात रख के रहेंगे। यही लेके यही रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराज, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी अपनी जगह से नहीं मिलेंगे जो हाजी अरफात शेख साहब अपने विचार रखते हैं कि हमारे युवा शिक्षण क्षेत्र में आगे आने चाहिए। उसी प्रकार के युवाओं ने शिक्षण क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा उनके हाथों से। मैं सभी मान्यवरों को विनती करता हूँ कि जिस प्रकार हाजी अरफात शेख